देश के दस्तकारों, शिल्पकारों, हुनर के उस्तादों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज हुनर हाट कई महीनों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इसकी थीम होगी लोकल से ग्लोबल, और लोकल से ग्लोबल इस थीम के साथ जो हमारे स्वदेशी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, दूर दराज के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर हैं, वो इसमें और ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा तादाद में भाग लेंगे। कोरोना के चलते लगभग 5 महीनों से हुनर हाट का आयोजन नहीं हुआ। इससे पहले इन 5 सालों में जो हुनर हाट हुए उसमें 5 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को मौका मिला, मार्केट मिला और रोज़गार के मौके मिले। इस बार जो हुनर हाट होगा, जिसकी थीम है लोकल से ग्लोबल तक, लोकल से ग्लोबल, वो निश्चित तौर से जो पहले हुए हुनर हाट है उनसे ज़्यादा भव्य होगा, उनसे ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों की हिस्सेदारी, भागीदारी होगी। लॉकडाउन का जो एक समय था, उस समय का सदुपयोग करके जो हमारे दस्तकार, शिल्पकार हैं, उन्होंने अपने इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में स्वदेशी सामग्रियों का उत्पादन किया है। और बहुत ही अद्भुत जो फ़ोटो हमारे पास भेज रहे हैं, जो हमारे पास जानकारियाँ दे रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जैसे ही लॉकडाउन का, जिस तरह से कोरोना के कहर का काल ख़त्म होगा और हुनर हाट शुरू होगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह की सामग्री बनाई है जो अद्भुत है, जो कि लोगों के लिए एक अजूबे की तरह दिखेगी। उसके साथ ही साथ जो इस बार का हुनर हाट होगा वो डिजिटल फ्लेवर के साथ होगा। इस हुनर हाट में जो पूरे के पूरे हुनर हाट की प्रदर्शनी होगी वो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वो उपलब्ध होगी। जो लोग चाहेंगे उसके प्रदर्शनी को देख भी सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इस साल हमारी कोशिश है कि 2 दर्जन से ज़्यादा हुनर हाटों का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में हो, और जिसमें कि लाखों की संख्या में दस्तकार, शिल्पकार हिस्सेदारी, भागीदारी कर सकें। हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, तो स्वदेशी उसका एक मजबूत अस्त्र है, स्वदेशी उसका एक मजबूत हथियार है, और लोकल से ग्लोबल का संकल्प उसका सबसे बड़ा रास्ता है। इसलिए लोकल से ग्लोबल की थीम के साथ हुनर हाट का आयोजन फिर से होने जा रहा है, और एक इस बार जो है नए तेवर फ्लेवर के साथ होगा। सर कब से ये जो है वो सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको सितंबर से शुरू होगा क्योंकि इस लॉकडाउन है, उसके बाद तैयारियां हैं, और तैयारियां जो है हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और अलग अलग जगहों पे जहां जहां होने वाला है उसका भी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर मजदूरों से जो बात कर रहे हैं उसको आज यूट्यूब चैनल पे भी चलाएंगे, वो पिछली बार काफ़ी फजीयत हुई थी। देखिए, ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सलूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज़्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सलूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। कोरोना का कहर हमारे ऊपर है ही, आप देख रहे हैं तूफान की तबाही। उसके अलावा जो है वो विशाखापट्टनम में कुछ दिन पहले जो है वो आपने देखा कि गैस लीक हुई, उसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान और जगहों से टिड्डियाँ आ रही हैं, वो हमारे खेतों को, हमारे उपज को बड़ा भारी नुकसान कर सकती हैं। ये तमाम एक असाधारण संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकट मोचक की भूमिका में मजबूती के साथ संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कन्फ्यूज़न चाहते हैं। आप जो है वो अगर इस समस्या के समाधान के हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकते, तो ये पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल घमासान के हिस्सेदार, भागीदार तो इस समय मत बनिए, बाद में बनते रहिएगा। तो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है, या कांग्रेस जिन लोगों को साथ लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं जो है वो उनकी समझ और सोच जो है वो सिर्फ नकारात्मक सोच से भरपूर है, और वो सकारात्मक चीज़ें, और इस संकट के समय, असाधारण स्थिति में, कोई एक संकट नहीं है। उधर से सीमा पार से आतंकवादी भी अपनी गतिविधियां जारी रखी हुई हैं, देश की सुरक्षा भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है, देश के लोगों की सेहत और सलामती भी प्राथमिकता है, देश के जो है वो इकोनॉमिक जो ढांचा है, जो हमारा आर्थिक ढांचा है, वो भी मजबूत हो, मानव जाति की रक्षा हो, ये सारी चीज़ें प्राथमिकता है। लेकिन इनकी प्राथमिकता जो है वो शुद्ध रूप से
जो है वो हर दिन एक नई पॉलिटिकल पाखंड का विमोचन करना है। तो एक नए पॉलिटिकल पाखंड का विमोचन करेंगे और कहेंगे जी हम लेके आके खड़े हो गए। तो इसलिए जो है हमारा कहना है ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सा बनिए, आप जो है पॉलिटिकल पॉल्यूशन का हिस्सा मत बनिए। 20 लाख करोड़ पैकेज सबके राहत के लिए, उस पर करेगी ये क्रूर मजाक है सोनिया गांधी करेगी। असल में इनके पास जो ज़्यादातर अर्थशास्त्री नहीं है बल्कि अनर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में अर्थशास्त्र के नाम पर अनर्थशास्त्र किया। आज जो है वो अर्थशास्त्र का हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान भी उनको हम बता दिया जाएगा कि पैकेज क्या है, आर्थिक पैकेज क्या है और वो किन लोगों के लिए है। ये बात सही है कि वो लूट लॉबी के लिए नहीं है, वो घोटालों के गुरु घंटालों के लिए वो पैकेज नहीं है। वो पैकेज गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबके जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए है। तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसमें? सर जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 14 से 29 लाख लोगों को कम बीमारियां हुई और 37 से 71 हज़ार लोगों की मौत कम हुई। कई लोग देखिए, आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दूरदर्शी फैसला कोरोना से लड़ने के लिए किया, कोरोना के कहर से लोगों को निजात दिलाने के लिए किया, उसको पूरी दुनिया आज उसकी सराहना कर रही है। आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि इस संकट के समय में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने नागरिकों के सेहत और सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ काम करते रहे, वो दुनिया के तमाम जो देश हैं उनको पीछे छोड़ करके, पछाड़ करके और भारत आगे बढ़ा है। मानवता और जो इंसानियत है और इंसान है उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए। और अब जो बातें पूरी दुनिया का अगर आप ग्राफ देखें तो पूरी दुनिया के ग्राफ में एक बात बहुत साफ आपको दिखाई पड़ेगी कि जहाँ पर सब जगह कम होना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनकी सुरक्षा की हमेशा चिंता करते रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भारत में जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कमज़ोर हुई और उसका पूरा आंकड़ा है। और उसका एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी फैसला, लॉकडाउन और लोगों का, देश के 130-135 करोड़ लोगों का संयम और अनुशासन के साथ दिशा निर्देशों का मानना और उसका पालन करना।